आज हम फिर डाउट सेशन ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स का और कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं। अगेन चैप्टर है आपका फंडामेंटल। तो जो डाउट्स के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके रिलेटेड हैं स्कैनर में से। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स और जो मैं आज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो हमारे क्वेश्चंस होंगे स्कैनर में से। स्कैनर का मतलब होता है आपके प्रीवियस सीबीएसई के जो पेपर्स हैं उनका क्वेश्चन है। तो स्कैनर के क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको वो स्कैनर का क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस के अंदर जो फिगर्स हैं वो एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक पार्टनर है सुमन, पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम आएंगे स्कैनर के क्वेश्चंस पे। एक है पार्टनर सुमन और एक है पार्टनर सुधा। ये दो हमारे साथ पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो दे रखी है 1:1। ये हो गई आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल। इट मींस आपको क्वेश्चन में उनकी फिक्स कैपिटल्स भी दे रखी हैं और कैपिटल्स हैं सुमन की है 50,000 और सुधा की है 25,000। ये सारे क्वेश्चन के फिगर्स हैं। कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था। जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री पास करनी होती है करंट अकाउंट से। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है, इट मींस एंट्री होगी करंट अकाउंट से। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो दिया हुआ है 12% पर एनम। मैं फटाफट जरा इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। 50,000 का 12%, 12,500 तो ये इंटरेस्ट आ गया और 25,000 का 12% ये आ गया इंटरेस्ट 3,000। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब चलते हैं जरा आगे। ये सारे सर क्वेश्चन की फिगर्स हैं और मैं आपको ये बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हुआ क्या, यहाँ पे डाल देते हैं एक नोट। ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में अकाउंटेंट ने कुछ गलती बताई। अकाउंटेंट ने ओमिटेड, गलती पे ध्यान देंगे, ओमिटेड आईओसी। अकाउंटेंट आईओसी देना भूल गया, ये मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अब हमें कंसिडर करते हुए क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी। तो ये एग्जांपल अब मैं इसका स्टार्ट करता हूँ आंसर। बस मिस्टेक ध्यान रखना, ओमिटेड आईओसी। हम क्या करते हैं, हम दोबारा से अपना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। पहले कौन सा वाला बनाऊंगा, करेक्ट। तो करेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा मैंने नेट प्रॉफिट 10,000। अगर मैं करेक्ट बनाता तो मैं तो आईओसी देता, मैं सुमन को भी देता और मैं सुधा को भी आईओसी देता, बिकॉज ये करेक्ट है। तो कितना कितना आईओसी देता, 6,000 इसे देता और 3,000 इसे देता। फिर अगर कुछ बच जाता तो वो मैं प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देता। तो चेक कर लेते हैं क्या कुछ प्रॉफिट बचा। यस, यहाँ पे है 10,000। 10,000 में से 9,000 गए तो बचे 1,000, यानी 1,000 अब मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। इनकी रेशो क्या है, 1:1। तो इसको मिलेंगे 500 और इसको मिलेंगे 500। ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है। अगर अकाउंटेंट एकदम पढ़ा लिखा होता तो इस तरह से अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता। बट अब देखते हैं अकाउंटेंट ने गलती क्या करी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
यानी अब जो मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं वो गलत बना रहा हूं एज पर क्वेश्चन। अब पता लगेगा सर इसमें गलती क्या करी है। देखते हैं क्या था। नेट प्रॉफिट है 10,000। अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। क्वेश्चन में लिखा था ओमिटेड आईओसी, आईओसी देना भूल गया। इट मींस आईओसी तो दिया नहीं, इट जो भी बचा उन्होंने एज इट इज प्रॉफिट मान के पार्टनर्स में बांट दिया। और कितना बचा आपको पता है, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000। इट मींस 10,000 बचा और उन दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लिया, 5,000 5,000। ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ये करेक्ट था और ये इनकरेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करते हैं करेक्ट पोजीशन क्या है। सुमन को 6,000 ये मिलेंगे और सुमन को 500 ये मिलेंगे। इट मींस देखा जाए तो सुमन को करेक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए थे 6,500। अब बात करते हैं सुधा की। सुधा की करेक्ट पोजीशन क्या है। सुधा को ये 3,000 मिलेंगे और 500 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, यानी सुधा को मिलेंगे 3,500। ये इनकी है करेक्ट पोजीशन। आपको कुछ नहीं करना, आपने बस अब कंपेयर करके जर्नल एंट्री पास करनी है। 6,500 करेक्ट था, गलती से उसे मिले हैं 5,000। मिलने थे 65, 5,000 गलती से मिल गए हैं। इसका मतलब अब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो आपको पता लग गया 5,000 मिल चुके हैं, मिलने थे 65, यानी आपको और पैसे इसको देने पड़ेंगे। 1,500 आपको और देने पड़ेंगे। अब आते हैं हम सुधा पे। सुधा को करेक्ट पोजीशन थी 3,500, मिलने थे 3,500, गलती से दे दिए 5,000, यानी गलती से सर ज्यादा दे दिए। अगर मैं इसका इससे कंपेयर करूं तो गलती से ज्यादा दे दिए। अगर ज्यादा दे दिए तो आप वापस ले लोगे, आप उसके अकाउंट में से 1,500 रुपए वापस ले लोगे। अब फटाफट हम आ जाते हैं। माइनस का मतलब आप सब बच्चों को पता है कि सर डेबिट होता है। कैपिटल के अंदर डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस साइड, और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट साइड। मैं जरा जर्नल एंट्री पास करता हूं। कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज कहाँ होंगी, करंट अकाउंट में। तो जरा एंट्री करते हैं इसकी। सुधा, सुधा करंट अकाउंट डेबिट 1,500। सुधा करंट अकाउंट डेबिट 1,500 टू सुमन्स करंट अकाउंट 1,500 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये हमने नरेशन भी लिख दी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर भी क्लियर हो गया कि सर किस तरह से करना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर दूं तो ये क्वेश्चन हमारा स्कैनर का क्वेश्चन बन जाएगा जो सीबीएसई में आ चुका है। चेंजेस क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे। चेंजेस ये हैं कि सर अगर नेट प्रॉफिट आपको नहीं गिवन होता, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सर अगर नेट प्रॉफिट 10,000 आपको नहीं गिवन तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व।
अब हम आते हैं अपने स्कैनर के, मेरे साथ साथ आप भी जरा ओपन कर लेंगे। स्कैनर का पेज नंबर है S.32। स्कैनर का पेज नंबर है S.32 और क्वेश्चन नंबर है 8। मैं जरा आपको फटाफट बताता हूं और फिर हम इसको ट्रीट करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट नहीं गिवन तो क्या करना है, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन पूरा सेम है, पढ़ लेते हैं जरा सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सुमन एंड सुधा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है इक्वली। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ देयर फिक्स कैपिटल, मैंने फिक्स को अंडरलाइन करा। कैपिटल्स दे रखे हैं 50,000 25,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 12%। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। मगर इस क्वेश्चन में कहीं भी सर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। लास्ट में लिखा है एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द एरर। और ये कब आया हुआ है, ये आया है 2017 के अंदर। नीचे आंसर भी दे रखा है, सुधा करंट अकाउंट डेबिट, सुमन करंट अकाउंट क्रेडिट 1500 से। तो ये अगर आप देखें ध्यान से तो हमारा आंसर तो बिल्कुल सही टैली कर रहा है। जो मैंने आपको आंसर दे रखा है इसके अंदर बिल्कुल सही टैली कर रहा है। बट स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि सर आपने तो इसके अंदर प्रॉफिट माना है 10,000 और उसके बेस पे आपने सॉल्व करा, नो डाउट आंसर आपका टैली कर रहा है। बट हमें पेपर के अंदर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वो आपने जरा अब ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो सेम क्वेश्चन दोबारा करके दिखाता हूं मैं आपको। फिगर्स याद रखना, इंटरेस्ट 6,000 3,000 है, सुमन सुधा इक्वल रेशो है। आओ जरा मेरे साथ। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो आप क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ स्टार डाल देता हूं। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तब हम इस केस के अंदर हाउ टू हैंडल पास्ट एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन, ये आपने सीखना है। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब मेरे साथ साथ जरा इस बात को समझेंगे। पहले मैं बात करता हूं आपसे पार्टनर्स, एक है सुमन और एक है सुधा। एक था सुमन, यहाँ एक है सुधा। अब मैं बात करूंगा आपसे करेक्ट अप्रोच की। पहले मैं करेक्ट अप्रोच की बात करूंगा। करेक्ट अप्रोच में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं पार्टनर को इंटरेस्ट देता, करेक्ट अप्रोच है, अगर मैं पार्टनर को इंटरेस्ट देता, इसको मैं कितना इंटरेस्ट देता 6,000 और इसे कितना इंटरेस्ट देता 3,000। तो बस मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं इनको इंटरेस्ट देता तो क्रेडिट होता या डेबिट होता। आप चेक करना, कैपिटल अकाउंट में जब भी कुछ मिलता है, जब भी इन्हें कुछ मिलता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। 6,000 3,000 ये इंटरेस्ट मैंने क्या कर दिया, दे दिया, क्रेडिट कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इनका क्या करना है, टोटल करना है। टोटल का मतलब फर्म, इनको टोटल कर लो आप। ये आ गया 9,000 और ये 9,000 जो है, ये 9,000 आपका एक तरीके से क्या बन गया, ये आपका प्रॉफिट बन गया। खत्म बात। यानी जितना इंटरेस्ट देना था वो आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। और अब ये बताओ, ये अगर प्रॉफिट है 9,000 तो प्रॉफिट की रेशो क्या थी, प्रॉफिट की रेशो थी 1:1। कितना कितना आ गया, 4,500 और 4,500। कहानी खत्म।
क्योंकि सर ये शॉर्टकट मेथड है तो आपको एक छोटी सी बात याद करवा देता हूं। अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, शॉर्टकट है इसलिए थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगर ये क्रेडिट है तो आप जो नेक्स्ट स्टेप करोगे उसे क्या कर देना, डेबिट कर देना। इट मीन सर करेक्ट पोजीशन में आईओसी क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो आपने ये उल्टा करना है, डेबिट। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में ये डेबिट हो रहा होता, ये डेबिट हो रहा होता, तो आप यहाँ पे क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। बिल्कुल रिवर्स करना है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। खत्म क्वेश्चन। बस अब आओ कंपेयर करते हैं। 6000 क्रेडिट, 4500 डेबिट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1500 का डिफरेंस आ रहा है, और कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सर डेबिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है, 1500 से। तो बस सर हमारी एंट्री हो गई। ये था सुधा, सुधा करंट अकाउंट, डेबिट 1500 टू सुमन करंट अकाउंट 1500। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताई हैं कि क्रेडिट हमने क्यों करा, बिकॉज ये करेक्ट अप्रोच थी, इंटरेस्ट देना चाहिए था। और हमेशा इसका उल्टा कर देंगे बिकॉज ये 9000 हमने क्या मान लिया है, प्रॉफिट। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका पेज नंबर है S.34, और ये दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर जब सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने दो दो कॉन्सेप्ट बच्चों से डिस्कस कर लिए। एक कॉन्सेप्ट तो वो ये देखना चाहते थे कि क्या बच्चों को गारंटी वाला टॉपिक समझ आता है, प्लस उन्होंने दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या डाल दिया, पास्ट एडजस्टमेंट, जो अभी हमने अभी अभी पढ़ा था। अब मैं आता हूँ जरा क्वेश्चन पे। जब भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो मेरी पहली नजर जाती है क्या हमें प्रॉफिट गिवन है या नहीं गिवन। क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिल्ली 2016। मैं पूरे क्वेश्चन में ये ढूंढ रहा हूँ क्या हमें प्रॉफिट गिवन है। तो मेरी नजर गई यहाँ पे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 1,50,000। यानी सर प्रॉफिट तो हमें गिवन है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो हम अपना वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। हमारे लिए काम हो गया इजी। अब इसमें सर क्या क्या बातें थी मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हम फटाफट बनाते हैं पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये एकदम मैं बनाऊंगा सही। पेपर में हो सकता है आपसे पूछ लें प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी P&L एप्रोप्रिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये साइड आ गई डेबिट और ये साइड आ गई क्रेडिट। बहुत आराम से समझेंगे, सीबीएसई का एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000। आओ जरा अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीन पार्टनर हैं, अजय, विनय एंड चेतन। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:3:2। ये इनकी रेशियो दे रखी है। थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ, ये लीजिए। उसके बाद लिखा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। डीड में लिखा है, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना। डीड में लिखा है, क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इट मीन सर जो डीड में लिखा है ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है हमारे, करेक्ट। ऐसा होना चाहिए था। सैलरी देनी चाहिए थी 2,000 पर क्वार्टर टू अजय और विनय। दोनों को सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर। एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपए अजय को मिलेंगे बिना को। चेतन को मिलेगा कमीशन 8,000 रुपए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, विनय को गारंटी भी मिली हुई है।
क्या गारंटी है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 50,000 पर एनम। क्वेश्चन यहीं खत्म, अभी आगे नहीं पढ़ेंगे। पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर विनय को गारंटी दी किसने है? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा। तो मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो गारंटी कौन देगा? जो पार्टनर बच गए, अजय बच गया और चेतन बच गया, ये दोनों पार्टनर्स किसे गारंटी देंगे? विनय को। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पे जरा फटाफट इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम आउट। ये लीजिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले टू टू सैलरी। सैलरी मिल रही थी, एक मिल रही थी अजय को और एक मिल रही थी विनय को। और कितनी कितनी सैलरी थी? 8,000 8,000। उसके बाद फिर मिल रहा था कमीशन। कमीशन मिल रहा था सिर्फ चेतन को 8,000। लास्ट में जो बच गया वो सारा का सारा है प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो मैं पहले देख लेता हूँ हमारे पास टोटल कितना है। टोटल है 1,50,000। अब 1,50,000 में से एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी। और इनकी रेशो थी 3:3:2। ये इनकी रेशो थी। जरा देखते हैं कितना प्रॉफिट बचा। 150 में से 8 और 16 और 24, 124। यानी सर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट बचा है, 150 में से 24,000 गए तो बचा 1,26,000। ये हमारे पास बच गया प्रॉफिट। और हम इसको जरा रेशो में बांटते हैं 3:3:2 में। 1,50,000 माइनस 24,000 तो 1,26,000, 126,000। और अब रेशो 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 3। तो ये हमारा पहला आ रहा है 47,250। ये भी आएगा 47,250। और सी आएगा डिवाइड बाई 3। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रॉफिट को बांटा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब लास्ट पॉइंट था कि विनय को गारंटी मिली थी, और विनय को गारंटी मिली थी कि कम से कम विनय को कम से कम मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 50,000। 50,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिला है 47। मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ डेफिशिएंसी कितनी कमी आ रही है। यानी 50,000 मिलना चाहिए था, मिला है सिर्फ 47,250। तो आपकी डेफिशिएंसी आ गई है 2,750। इतनी कमी है। एंड दिस डेफिशिएंसी शैल बी borne बाय ए एंड सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था तो कौन बियर करेंगे? ए एंड सी। इतना पैसा आप किस रेशो में देंगे? मैंने आपको बताया था जो उनकी पुरानी रेशो है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। इनकी पुरानी रेशो है 3:2। तो जरा करें 2,750 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। ए देगा अपनी पॉकेट से 1,650 रुपए। अब आते हैं इसके बारे में, सर ये कितने देगा? ये देगा 1,100 रुपए। ये दोनों देंगे किसको? ये दोनों पैसे देंगे विनय को। गारंटी के पैसे किसको देंगे? विनय को। अब जितने जितने ये पेमेंट कर रहे हैं, ए इतना देगा तो मैंने ए में से क्या करा? माइनस कर दिया। कितना दे दिया उसने? 1,650। दिया किसे है? बी को। तो बी में प्लस कर दिया, बी में प्लस कर दिया 1,650। खत्म हो गया। सी, सी ने कितने दिए हैं? 1,100। तो मैंने सी में से माइनस कर दिया 1,100 क्योंकि गारंटी है। और प्लस किस में करूंगा? प्लस करूंगा बी में। तो इसलिए बी का आंसर तो आ जाएगा 50,000।
ए को देखते हैं, ए को फाइनली कितना मिला, 47250 माइनस 1650, इसको मिलेगा 45,600 और इसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा 30,400। तो हमने अब गारंटी वाले टॉपिक को भी कवर कर दिया, डेफिशिएंसी बांट के भी दिखा दी, और ये हमारा एकदम करेक्ट अप्रोच है। इस करेक्ट अप्रोच के फाइनली लास्ट में हम ये चेक करेंगे ए को कितना पैसा मिलना चाहिए था। ये अब हमारा लास्ट है, चेक करेंगे ए को कितना पैसा मिलेगा। ए को सर ये मिलेगा 8,000 और ए को यहाँ कितना मिल रहा है 45,600 और यहाँ मिल रहा है 8,000। तो देखा जाए तो ए को टोटल मिलना चाहिए, मिला नहीं है, मिलना चाहिए 43,600। अब देखते हैं बी को कितना मिलना चाहिए, 50 और 8, 58,000। चेतन को देखें जरा, 30,400 और 8,000। ये करेक्ट पोजीशन है, सब कुछ अगर सही होता तो इतना इतना पैसा मिलता। अब देखेंगे सर गलती क्या करी। अब पीछे चलते हैं जरा गलती पे। गलती के लिए मुझे अब फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले तो दोबारा से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना के दिखा देता हूँ, बट आप ये याद रखना कि अब जो मैं बना रहा हूँ ये गलती वाला है, इनकरेक्ट। ये ले, मैंने यहाँ दिखाया नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं गलती क्या हुई। ये रहा क्वेश्चन, इसको पहले करते हैं जूम इन। हाँ जी, मेरे साथ साथ लास्ट में पढ़ेंगे। The profit of the firm 1,50,000 which was distributed among Ajay, Bina and Chetan in the ratio 2:1। पहली गलती, हमारी रेशो थी 3:3:2, उन्होंने किस में बांट दिया, 2:1। पहली मिस्टेक। दूसरी, विदाउट, ये दूसरी मिस्टेक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशंस द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा था उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। इट मीन सर गलती क्या करी, आईओसी, सॉरी सैलरी, सैलरी देना था नहीं दिया, कमीशन देना था नहीं दिया, गारंटी देनी थी ये भी नहीं दिया अकाउंटेंट ने, और लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट बांट तो दिया आपने, मगर ये भी गलत रेशो में बांट दिया। यानी सर इस अकाउंटेंट की जॉब तो पक्का जाएगी ही जाएगी, इसको सब निकाल देंगे, कहेंगे निकलो यहां से। इतनी मिस्टेक करता है नालायक, एक दो मिस्टेक करें तो भी ठीक है, इसने हद कर दी, प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। बट हमारा काम है एंट्री पास करना, बेटा हम फटाफट इसको बांटेंगे। 5 से डिवाइड किया 30,000, 30 इंटू 2, 60,000, 60,000, 60,000। बस खत्म हो गई हमारी बात, ये गलत था। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको करेक्ट अप्रोच, करेक्ट क्या होना चाहिए था, और फिर यहाँ लिख देते हैं इनकरेक्ट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट। खत्म कहानी। हम जरा आराम से चेक कर लेते हैं। गलती से ए बी सी, गलती से इसे मिला 60,000, इसे भी मिला 60,000, इसे भी मिला 30,000। ये गलत था। सही क्या था इसके लिए मुझे पीछे देखना पड़ेगा, सही क्या था। मैं चलता हूँ जरा पीछे, और पीछे मुझे पता लगा ये फिगर्स अगर आप देख सकते हैं तो ये थे 53, 58, 38। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 53,600
58,000 और था 38,400। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये सही था, ये गलत था। अब हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट और आप मेरा साथ देंगे इसमें। पहले हम चलते हैं लास्ट वाले में, सी में। सी को मिलना चाहिए था 38,400 एज पर करेक्ट अप्रोच। गलती से सिर्फ 30,000 मिला है, 30,000 मिला है। मिलना चाहिए था 38। इसका मतलब आप इसको और दे दो। 30,000 तो मिल ही चुका है, इसको 8,400 और दे दो। और आपको पता है प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। यहां चलते हैं। इसे मिलना चाहिए था सर 58। गलती से आपने दे दिया 60। आपने ज्यादा दे दिया 2,000 रुपए, तो आप उससे वापस ले लो। और वापस लेने का मतलब होता है आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। आप वापस ले रहे हो। अब चलते हैं लास्ट में। इसको मिलना था 53,600, गलती से दे दिया 60,000। इसको भी सर आपने ज्यादा दे दिया। अगर इसको हमने ज्यादा दे दिया तो कितना ज्यादा दे दिया, 6,400। इससे वापस ले लो, यानी इसे भी क्या करेंगे, डेबिट। तो फाइनली हमारे पास एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी अजय कैपिटल अकाउंट। मैं करंट नहीं लिखूंगा बिकॉज कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। 6,400 20 कैपिटल अकाउंट। ये मैं कौन सी एंट्री पास कर रहा हूँ, रेक्टिफाई एंट्री। टू टू किसका नाम आ गया, चेतन कैपिटल अकाउंट। चेतन को 8,400। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, या आप बोल सकते हो रेक्टिफाई एंट्री। तो फाइनली इस पूरे क्वेश्चन में इतना कुछ करने के बाद फाइनली हम आंसर पे पहुंचे हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं कुछ डाउट्स पे। क्वेश्चन तो हमारा एंड हो गया है, बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको ये बता देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन कुछ अलग आया और पेपर में बोला कि हमें रेक्टिफाई एंट्री नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सर डेफिशिएंसी की क्या जनरल एंट्री होती है। इट मीन्स आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा एंट्री पास करो डेफिशिएंसी की, यानी इसकी एंट्री पास करनी है आपको, तो इसका तो मैंने आपको मतलब अभी बताया था। ए पैसे देगा विनय को और कुछ पैसे सी देगा विनय को। इट मींस ए के अकाउंट में से भी क्या होगा, माइनस, और सी के अकाउंट में से भी क्या होगा, माइनस। और माइनस का मतलब आप बच्चों को भली भांति पता है कि माइनस का मतलब होता है ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, 1650। बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट, 1100। और ये पैसा मिलेगा किसे, सी को। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 2750 से। ये एंट्री होती है डेफिशिएंसी की। ये तब करनी है आपको व्हेन क्वेश्चंस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन चीख चीख के बोलेगा तब आप एंट्री करेंगे, अदरवाइज आपने डेफिशिएंसी की एंट्री नहीं करनी। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं। छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप सब बच्चे अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। मैं बस यहाँ पे फिगर्स लिखना चाहता हूँ आपके साथ। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए, ये देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए। पार्टनर के नाम है पी और क्यू। इनकी रेशो है 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,000 और 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ दिया है क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 200 और 300। हुआ क्या,
ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई थी? ये सारी बातें लिखी थी पार्टनरशिप डीड में। इसका मतलब आपको ये सब कुछ करना चाहिए, बट एज यूजुअल हमारा जो अकाउंटेंट था वो नालायक निकला। अकाउंटेंट टू प्रोवाइड फेल्स टू प्रोवाइड क्लॉजेस मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप मीनिंग समझेंगे। अकाउंटेंट नालायक निकला और अकाउंटेंट ने फेल्स टू प्रोवाइड, गलती करी। क्या गलती करी? पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा था वो देना भूल गया। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं गिवन और अब आपने एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन गोस टू यू। अब मेरी बारी आ गई, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसके अंदर हमने क्या लिखा? मैंने यहाँ लिखा P और यहाँ लिखा Q और यहाँ लिखा मैंने फर्म। क्योंकि सर इसमें प्रॉफिट नहीं गिवन था तो मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर मैं करेक्ट अप्रोच लेके चलता, करेक्ट अप्रोच, तो करेक्ट अप्रोच में मुझे उनको आईओसी देना पड़ता। आईओसी उनको मुझे देना पड़ता। कितना कितना आईओसी देना पड़ता? 1000 रुपीज और 500। ये करेक्ट अप्रोच है। करेक्ट अप्रोच ये कहता था कि आईओडी भी उनसे चार्ज करो, यानी आईओडी भी अगर होता तो मैं उनसे आईओडी लेता। ध्यान से देखना, ये करेक्ट अप्रोच है। आईओसी तो मुझे उन्हें देना पड़ता, बट मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेता। मेरी फर्म है इसलिए मैं उनसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेता। 200 इनसे ले लेता, 300 इनसे ले लेता। यानी सर करेक्ट अप्रोच अगर होती तो फाइनली फाइनली इसको मिलता 800 रुपए प्लस साइड में, 500 माइनस 300, इसे मिलता 200 प्लस साइड में। और अगर मैं इसको भी यहाँ पे करके दिखा दूं आपको, तो ये आंसर आ गया 1000। तो ये करेक्ट अप्रोच है, इंटरेस्ट देता और आईओडी ले लेता और फाइनली आंसर आता प्लस। और आप सब बच्चों को पता है प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। बस कहानी खत्म। और इससे मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे पास टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1000 रुपीज। ऑल दो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन था, बट आपको पता लग गया 1000 रुपीज का प्रॉफिट है। और जैसे ही इसको हम प्रॉफिट मानते हैं, आप फटाफट प्रॉफिट रेशो में बांट दो। कितना कितना बांट दोगे? 500 और 500, क्योंकि मैंने इसे क्या माना था? प्रॉफिट। फिर मैंने आपको बताया था कैसे जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करने का तरीका ये था कि सर अगर ये क्रेडिट आ रहा है, जो भी करेक्ट अप्रोच है, ये क्रेडिट है, तो आप इसे उल्टा कर दोगे। बस आप इसे क्या करोगे? डेबिट। खत्म कहानी। देखते हैं सर डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 300। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ देखें सर, यहाँ भी 300 का डिफरेंस है, बट नीचे वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। हेंस एंट्री क्या हुई? एंट्री हुई क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू पीस कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई रेक्टिफाई एंट्री। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं वो इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से वापस लेते हैं, माइनस होता है, डेबिट साइड में आता है। तो ये चीज है बस एक इम्पोर्टेंट। दोनों का नेट आंसर ये है। ये आपका डेबिट साइड हो गया, उल्टा कर दिया, रिवर्स। और फाइनली आंसर आपका आ गया क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द पास्ट एडजस्टमेंट्स क्वेश्चंस व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। बस इसको अच्छी तरह से सजा देते हैं, पेपर में इसको सजा दो, ऐसे लाइंस खींच दो और उसके ऊपर
एक बढ़िया सा नाम लिख दो, दिस इज एडजस्टमेंट टेबल। बस प्रेजेंटेशन है, फूल पत्तियां लगा दो, बढ़िया से मार्क्स मिल जाएंगे। और ये रेक्टिफाई एंट्री की नरेशन लिख दो, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री डन। तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ मिलेंगे नए डाउट्स के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।